हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूपीएसआई के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो कि पिछले वर्षों में यूपीएसआई के पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। आइए हम करते हैं पहला प्रश्न है हमारे सामने। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो यहाँ पे जो है वो 30 वर्ष इज़ अ राइट ऑप्शन। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगर हम बात करें जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति का उम्मीदवार या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये भी 35 ही है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य जो है बनने के लिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए, जिसे हम एमएलए बोलते हैं, उनकी उम्र होनी चाहिए 25। विधान परिषद का सदस्य जिसे हम एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट डॉट 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 किसके समान होता है? 1024 टेराबाइट्स के, 1024 किलोबाइट्स के, 1024 बिट्स के या फिर 1024 मेगाबाइट्स के। तो यहाँ पे 1024 मेगाबाइट्स। ये गीगाबाइट जो होता है इसको हम जीबी बोलते हैं। 1 GB में कितने MB, मेगाबाइट्स को MB बोल देंगे तो कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। जो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। बिट जो होती है वो सबसे छोटी होती है। एक बाइट में इसके बाद में जो होता है वो निबल होता है। यानी कि एक निबल की बात करें तो एक निबल में जो है वो 4 बिट होती हैं। और एक बाइट में निबल के बाद में जो बड़ा होता है उससे वो होता है बाइट। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में, 1972 में, 1992 में या फिर 2002 में। तो इसके जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। ठीक ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो वो है 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। इसी के तहत में नेक्स्ट केंद्रीय चिड़ियाघर संरक्षण की स्थापना हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। सीआरपीसी की कौन सी धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना यानी कि एफआईआर तैयार करना है? 154, 134, 174 या फिर 164। तो 154 के तहत में ये कहा गया है। 154 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय संख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति पर, घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर पर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पर, निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसंख्याकीय लाभांश पर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति पर ये बेस्ड है। ठीक ना। इसको सबसे पहले जो है पहली बार 1798 में थॉमस माल्थस ने इसको प्रस्तावित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत में आती है? 11, 10, 9 या फिर 12। तो वो आती है 11 के तहत में ये आती है। जैसे हम अन्य महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें, 10 से रिलेटेड क्या है यहाँ पर? अगर हम बात करें कि धारा नंबर 10 में क्या है, तो इसके अंतर्गत आता है सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में है। सलाहकार बोर्ड के
संदर्भ में है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 जो है सलाहकार बोर्ड के गठन की बात करता है, सलाहकार बोर्ड का गठन से संबंधित है। अगर हम 12 की बात करें तो ये जो है सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की पर कार्रवाई ये है, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 में, या 31वें में 1973 में, या 44th में 1978 में आता है, जो कि 51st में जो कि 1984 में काउंट होता है। तो कौन से में है? यह है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 26, 24, 34 या फिर 19? तो वो हो सकती है मैक्सिमम 34 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? सबको पता है, ये 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? तो ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) फर्स्ट का डी, या फिर 19 फर्स्ट का सी, 19 फर्स्ट का ए, या फिर 19 फर्स्ट का बी? तो इसके अंतर्गत जो आता है वो 19 फर्स्ट का बी, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। ये अनुच्छेद जो है 19 जो है ये भाग 3 के, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इसमें 19(a) क्या कहता है, ये क्या कहता है, तो ये जो है 19 फर्स्ट का जो ए है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बताता है। 19 फर्स्ट का बी जो है वो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की अनुमति देता है। और सी जो है वो संघ और यूनियन बनाने के लिए अनुमति देता है। डी जो है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए हमें अनुमति देता है। इसका जो पार्ट ई है वो है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। इसका जो पार्ट एफ है, यानी कि 6वां जो पार्ट है, वो किसी भी पेशे पर अभ्यास करने या फिर कोई भी व्यापार करने के लिए हमें अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन पोर्टल लॉन्च किया है? जन पोर्टल लॉन्च किया था? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो ये है राजस्थान ने इसको कब लॉन्च किया था? तो ये 2019 में लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? यानी कि किसके द्वारा की गई थी? ML झिंगन समिति द्वारा, फेरवानी समिति द्वारा, अरविंद मायाराम समिति द्वारा, YV रेड्डी समिति द्वारा? तो ये जो है फेरवानी समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की जो है वो स्थापना जो है वो 1992 में RH पाटिल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? RH पाटिल के द्वारा की गई थी। NSE की जो शाखाएं हैं, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ब्रांचेज इसकी कौन कौन सी हैं, तो इसकी जो ब्रांचेज है वो मुंबई में है, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में और कोलकाता में इसकी जो है ब्रांचेज स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं? मोतियाबिंद में, करोनरी धमनी रोग में, परिहरी शोथ में या फिर कंठमाला में? तो ये जो है वो कंठमाला से संबंधित है, गले का रोग है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि लार और श्वसन की बूंदों के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में ... किसके लिए प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग? जिला मानवाधिकार आयोग के लिए तो नहीं है, मानवाधिकार न्यायालय के लिए। ये भी इसमें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ये है 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए इज अ
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 144 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 134 के तहत या फिर अनुच्छेद 113 के तहत। तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो अनुच्छेद 124 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट 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 एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होते हैं, यानी कि वर्क करना काफ़ी स्लो हो जाते हैं या फिर हैक टाइप के हो जाते हैं। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट या फिर जालसाजी, फिशिंग, साहित्यिक चोरी या फिर मॉलवेयर अटैक। तो यहाँ पे मॉलवेयर अटैक यह एक प्रकार का वायरस अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जायद फसल डॉट 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 ऋतु के दौरान होती है, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर शीत ऋतु में। तो ये जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है जायद फसलें। जायद फसलों की बात करें तो ये जायद फसलें कब कब होती हैं, तो इनका जो समय होता है वो मार्च से जून के बीच में होती हैं। मार्च से जून के बीच में होती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इनमें आता है तरबूज, खीरा और सब्जियां होती हैं। इसके बाद में एक और फसल होती है, आप लोगों ने सुना होगा खरीफ फसलें। खरीफ फसलें इनका जो समय होता है वो होता है जून से अक्टूबर के बीच में, जून से अक्टूबर के बीच में होती हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं, इनमें जो फसलें आती हैं चावल हो गया, कपास होता है, मक्का होता है, दालें होती हैं। एक और होती है रबी फसलें, आप लोगों ने सुना होगा रबी फसलें, आप लोगों को पता भी होंगे। ये जो इनका जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, मार्च के बीच में ये पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इनमें आता है गेहूँ, सरसों, चना, मटर आदि। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के 5 मंदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? निवल आय, वास्तविक आय, शुद्ध सकल आय या फिर सकल आय। तो वो जो है सकल आय होता है। टोटल अर्निंग जो होते हैं, किसी भी कटौती से पहले सभी स्रोतों से किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसी को ही हम सकल आय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55, आर्टिकल 72, आर्टिकल 78 या फिर आर्टिकल 60। तो ये जो है वो आर्टिकल 55, ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट ऑप्शन। यह जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ये यहाँ पर 72 जो है अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति के क्षमादान, विराम और परिहार देने की शक्ति से संबंधित है। 78 जो है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 60 है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण करने की शक्ति किसके पास में है? ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, समाहर्ता जिलाधिकारी, उप पंजीयक या फिर तहसीलदार। तो वो जो है जिलाधिकारी के पास में होती है, समाहर्ता के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला, लावा, कोलट्टम, बिहू। बिहू तो असम का है, कोलट्टम उत्तर प्रदेश का है नहीं, लावा भी नहीं है, चरकुला जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के अगर हम अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो कौन कौन सा आता है? रासलीला, कजरी, रामलीला, बहुत ही फेमस नौटंकी, झोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन विमेन इन एनर्जी मंच को डॉट 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 किसके द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी यूएनओ द्वारा या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संयुक्त राज्य एजेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु
के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1995 में, 1998 में, 2002 में या फिर 2000 में? तो वो पारित किया गया था 2000 में। यह जो है भारत के संविधान के 86वें संशोधन के तहत में आता है, जो कि सन 2002 में हुआ था। एक नया अनुच्छेद जो है 21A करके ऐड किया गया था, 21A करके इसमें एक ऐड किया गया था, इसमें जोड़ा गया था, और इसमें राज्य से जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2000 में, 2010 में, 1995 में या फिर 2003 में? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 2000 में ये पारित किया गया था। यह जो है यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे एनडीए सरकार द्वारा पेश किया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 360? तो इसमें जो है अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद जो 356 है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ये। अनुच्छेद 331 जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? किसको प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय गृह मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तुर्की में, ब्रिटेन में, यूएसए में या फिर आयरलैंड में? तो वो जो है यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या फिर वक्रता की त्रिज्या? तो उसे कहते हैं हम ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अधिकारों का समझौता कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? 1992 में, 1962 में, 1975 में या फिर 2002 में? तो वो लागू किया था 1975 में लागू किया गया था। जैविक अधिकार समझौता हुआ है जो है वो 26 मार्च 1975 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवा लोक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल? तो वो करते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 1336 ईस्वी में, 1346 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में या फिर 1367 ईस्वी में? इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर किया गया था। कौन सी नदी पे? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? उच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर संविधान? तो क्या सर्वोच्च है? भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा, भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा दिए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी रखी है? 2000 रुपये, 25,000 रुपये, 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये? तो वो जो करंट में जो है 25,000 रुपये है। इसके पहले जो है संशोधन के पहले जो था वो 5,000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? समानता, बंधुत्व,
स्वतंत्रता या फिर संप्रभुता, तो जो है वो समानता का है, समानता। यह अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिक कानून के जो है समक्ष समान है। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम सेकंड प्रैक्टिस सेट के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।